संगठन को बड़ा क्यों करना है? संगठन को बड़ा इसलिए करना है कि जरूरत पड़ने पर हम लोग जवाब दे सकें। और पांचवी बात, अब हम लोगों को एक नया स्टेप लेना है जिसके लिए आज बैठक हुई। यदि कोई विरोध करेगा तो हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। सनातन के लिए, संतों के लिए, हाँ, पर हो लीगल के, पता लगे तुम लोग कुट पिट के आ जाओ तो पिटाई मारपीट वाला काम नहीं करना है। जवाब जैसे अब आजकल लड़ाई मारपीट की होती नहीं, सब सोशल मीडिया की लड़ाई है, फोन पे लड़ाई होती है। जितनी भी लड़ाई, सामने वाला पोस्ट डाल देता तो कोई अपने विरोध में पोस्ट डाले, अपन सपोर्ट में डाल देंगे, बस इतना नहीं करना है। सटे सात्यम समाचरे, कोई अपनी पोस्ट पर कमेंट करेगा, कहां पाखंडी के चक्कर में पड़े, तो तुम्हें बस उसके खानदान को कह देना कि तू और तेरा बाप दोनों, वो समझ जाएगा कि वहां से भी मिसफायर हो रहे हैं। बस इतना करना है। जैसे अभी छतरपुर में कुछ अपराधियों ने, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने क्या किया कि एक मारपीट की, विशेष समुदाय के लोगों ने मारपीट की 6 साल की छोटी बच्ची के साथ। तो छतरपुर मंडल को क्या करना चाहिए? बागेश्वर धाम की तरफ से जाना चाहिए और 13 तारीख को छतरपुर बंद का सपोर्ट करना चाहिए, इतना करना चाहिए। उससे उनको पता रहेगा कि अब सब हिंदू संगठनों के लोग एक हैं। तो आप लोगों, हम लोग अपना गठन क्यों बना रहे हैं? इसीलिए बना रहे हैं कि हम सब हिंदू एक हैं। तो जैसे ही कोई विरोध करे तो अपने अपने मंडलों में सक्रिय होकर वहीं पर मुंह तोड़ जवाब, फोन के द्वारा, फोन से, और जरूरत पड़ने पर, मान लो कहीं जरूरत पड़ गई, हम नहीं कह पा रहे, तो खुद ही अंदाजा लगाकर अपनी ट्रेन टिकट करवा कर आ गए। बढ़िया जो है, हम सब हिंदू एक हैं। इस भाव विचारधारा के साथ सेवा करनी है, अपने अपने मंडलों को और विस्तार देना है, ताकि एक दिन ऐसा आए कि हम लोगों का बागेश्वर धाम मंडल भारत का सबसे बड़ा मंडल गठन हो जावे। और धीमे धीमे रूपरेखाएं चेंज हो रही हैं धाम की। धाम प्रतिदिन नवाचार कर रहा, बदल रहा। आने वाले दिनों में जैसे पहले बैठक होती थी, रात को होती थी, धक्के लगते थे, उसी में सब लोग बैठे रहते। आज देखो, आज केवल आप लोग भर बैठे। एक समय ऐसा आएगा कि 3-3 दिन तक केवल मंडलों का प्रशिक्षण चलेगा। हाँ, 3 दिन की छुट्टी, बागेश्वर धाम गौशाला में वहीं पर रहो, वहीं खाओ पियो, वहीं हम रहेंगे। एक एक करके मिलो, फोटो खिंचवाओ, आशीर्वाद लो, सिर पे हाथ रखवाओ, बढ़िया चरण सेवा करो, गौशाला में सफाई करो, और क्या क्या करना है वो 3 दिनों में बताया जाएगा। फिर घर जाकर के अपने कामों में जुट जाओ। 24 घंटे में 23 घंटा खुद के काम करो, 1 घंटा बागेश्वर धाम मंडल का काम करो। चलो, बोझ भी नहीं बनेगा, टेंशन भी नहीं रहेगी और काम भी हो जाएगा। अभी तुम्हें टेंशन है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दिन भर उसी में व्हाट्सएप में लगे रहते, अब ये वीडियो लो, अब ये फोटो, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। इन झंझटों में पड़ना ही नहीं। क्या दुनिया क्या कह रही, जितना जवाब बन सके दे दिया, बाकी जितनी सेवा हो सके कि हम लोगों को कैसे खींच सकें, किसको खींचना वो भी सुनो। आने वाले दिनों में बागेश्वर धाम पर 1100 कुंडीय यज्ञ का संकल्प हो रहा है। और वो यज्ञ ऐसी होगी कि देश भर में अनूठी होगी। भगवान ने चाहा तो इसी कन्या विवाह पर होगी। हाँ, उसकी तैयारी करो। और उसको धार्मिक कथाओं को, यज्ञों को धन के लिए नहीं, हमने कल मंडल को समिति की बैठक में कह दिया, यजमानों से कोई बहुत बड़ी फीस दक्षिणा नहीं लेनी है, मात्र केवल हवन सामग्री भर लेनी है और यजमान कुंड पे बैठाएंगे और हवन करवाएंगे। हवन सामग्री की राशि या हवन सामग्री आदि। तो उससे क्या होगा? उससे सर्व समाज एक होगा, एकता होगी, उनको वे हवन करने का अवसर प्राप्त होगा, यज्ञ करने का अवसर प्राप्त होगा। उस यज्ञ के प्रभाव से उनके पुण्य अर्जित होंगे, पुण्य अर्जित होंगे तो उनके जीवन में पाप कम होंगे, पाप कम होंगे तो उन्हें आत्मिक शांति मिलेगी। परिस्थिति भले ही बदलने में देर लगे पर मनः स्थिति बदल जाएगी, ये लाभ होगा। तो ऐसे अवसरों पर हम लोग बैठ करके अपने सनातनीय परंपरा का प्रचार प्रसार करेंगे, एकजुटता दिखाएंगे। तो मंडल का गठन 24 घंटे में 23 घंटे खुद का काम करो, 1 घंटे बागेश्वर धाम मंडल को बढ़ाने के लिए काम करो। अभी हमको बताया गया 11 परिवार ऐसे हैं, परिवार जिन्होंने अनेक अभूतपूर्व कार्य किए, जिनके नाम लिए बहन पूनम परमाल, बहन लक्ष्मी राठी, श्री अनिल यादव,
बहन पुष्पा यादव, बहन गायत्री, श्री दीपक गुप्ता, श्री जितेंद्र सिंह, अजीत तिवारी जी और डॉक्टर विनोद तिवारी और सोनू टंडन जी और राजेंद्र सिंह चौहान, ये वो 11 लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इन दिनों में मंडलों का गठन किया। जोरदार ताली बजा करके इन्हें धन्यवाद दो। तब तक वो 11 लोग धीरे से यहां आ जाओ, आगे की बात सुनो, आगे की बात सुनो, बुरा ना मानना आप लोग, पर मंडलों का बागेश्वर धाम के मंडल के गठन में हमको 2 चीजों का ध्यान रखना। एक लोलुपता, हमारे पास रहने वाले सेवादारों को हम परसों कह रहे थे, 2 बच्चे थे, हम उनको कह रहे थे कि देखो बच्चों, हमारे पास सेवा करोगे तो 2 चीजें ज्यादा आएंगी, एक तो चढ़ोतरी की दक्षिणा और दूसरी स्त्रियां। स्वाभाविक रूप से सब परिवार मानते हैं गुरु जी को, तो माता पिता भाई बहन सब आते हैं, तो सेवकों को इन 2 चीजों से बचना है। अगर यदि सेवादार बनना है तो 2 चीजों से बचो, तभी तुम सेवादार बन पाओगे। ऐसे ही बागेश्वर धाम मंडल को 2 चीजों से बचना है। एक तो दक्षिणा, कोई आरोप नहीं लगना चाहिए, ना तुम्हें लेना ही, हाँ कोई दे तो सेवा चल रही है, अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा, कन्या विवाह हो रहा, उसके लिए लोगों को जगाओ, प्रेरित करो, हॉस्पिटल के लिए भी प्रेरित करो, वो हॉस्पिटल भी बन रहा, उसके लिए लोगों को प्रेरित करो, भाई कोई सेवा करनी है चलो। कोई गुरु, मान लो तुम्हारा जन्मदिन आ गया, प्रेरित करो कि चलो भंडारे में 5 किलो आटा दे दो, थोड़ा सा चावल दे दो, उससे लोगों के मुंह में निवाला भी जाएगा और बढ़िया अन्न जन्मदिन भी हो जाएगा। ऐसा हमारा दृढ़ है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। हाँ कुछ गड़बड़ हो सकती, सिस्टम गड़बड़ हो सकता, सिस्टम गड़बड़ हो सकता, पर सिस्टम ही गड़बड़ हो सकता है, सिस्टम बनाने वाला गड़बड़ नहीं हो सकता है। भाई अब सरकार तो खूब पैसा भेजती है ग्राम पंचायतों तक, अब बीच का बीच खप जाए तो सरकार क्या करे, अब उसमें सरकार की क्या गलती है, बीच का बीच खप जाता है। तो ऐसे ही सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, पर पूरा सिस्टम थोड़ी खराब होगा। तो हनुमान जी में, बालाजी में, सन्यासी बाबा में कोई गड़बड़ी, ये भरोसा तुमको बनाए रखना। तीसरी बात, बागेश्वर धाम मंडलों का गठन क्यों हुआ? बागेश्वर धाम मंडल का गठन, आप लोग इस धाम के पिलर है, छत है ये छत कब टिकी? जब पिलर बीम रखे गए, बीम के ऊपर छत टिकती है। अब बीम मजबूत ना हो, बीम मतलब फाउंडेशन, फाउंडेशन मजबूत ना हो तो छत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, भूकंप में हिल जाएगी, बरसात में धस जाएगा छत, या चटक जाएगा, या फिर लीकेज होगा। वही आप लोग हो, यदि आप लोग थोड़ा भी हिले तो या तो लीकेज होगा या गिर जाएगा, इसलिए तुम्हें नहीं हिलना है, पृथ्वी चाहे हिल जाए। इस भरोसे के साथ आपका गठन क्यों हुआ? बागेश्वर धाम मंडल का गठन इसलिए हुआ कि बागेश्वर धाम पर जो वार्षिक उत्सव होते हैं उनमें आपकी भूमिका हो, सेवा हो, और जरूरत पड़ने पर आपके साथ जितने मंडल के सदस्य जुड़े, हिंदू राष्ट्र के लिए हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। अभी मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है, मानसिक रूप से तैयार। पहले सेवा करवाएंगे, सेवा में असुविधा मिलेगी, असुविधा में जीने की आदत पड़ेगी, क्योंकि लड़ाई में तो कुछ भी हो सकता है। भाई सड़कों पे उतरेंगे तो पानी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, छत नहीं मिलेगी, कि वहां पानी पीने थोड़ी जाना है या पनीर खाने जाना है। वहां जब सनातन का काम करने जाएंगे तो कुछ भी हो सकता। तो मेंटली प्रिपेयर रहें। सेवा का कार्य मिला, उससे 2 फायदे, देश का भला होगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का भला होगा, बेटा के बेटा नाती पोता जो होंगे उनकी जल जमीन जंगल छुड़ाई नहीं जा सकेगी, कम से कम गजवाई हिंद नहीं बनेगा, भगवाई हिंद बनेगा तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी और हली उल्लाह वालों के चक्कर में संतानें नहीं पड़ेंगी, हली उल्लाह वालों के चक्कर में संतानें नहीं पड़ेंगी। इसलिए बागेश्वर धाम मंडल का गठन किया गया। और दूसरा, हमको सेवादारों की जरूरत है, तुम्हें गुरु की जरूरत, तो तुम हमें गुरु बना लो, हम तुम्हें चेला बना लेते हैं, झंझट खत्म। भाई पति स्त्री और पुरुष हो तो स्त्री को पुरुष की आवश्यकता, पुरुष को स्त्री लो, दोनों की शादी कराओ, जय बजरंगबली की, झंझट खत्म। गृहस्थ बसाओ, बढ़िया भजन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, हो गया कल्याण। ऐसे ही तुम्हें गुरु की जरूरत, हमें चेलों की जरूरत, तुम्हें देश के लिए कुछ करना, हमें करवाना है। तुम्हें भी आवश्यकता, हमें भी आवश्यकता, हम भी फ्री बैठे हैं, इसलिए जो है तैयार हो जाओ।
तो एक पहला फायदा तो ये हिंदुत्व के लिए होगा। दूसरा फायदा, अपना काम धाम खूब करते हो, भगवान का काम क्या करते? कभी मरोगे तो ब्रह्मा जी पूछेंगे गए थे भगवान का क्या किया, तो कहेंगे हम खुद की ही खेती करते रहे। कम से कम रजिस्टर में 4-5 पन्ना बागेश्वर धाम की सेवा के तो भरे होंगे, अरे करते रहे। तो जमराज जब पड़ेगा वही खाता, कहेगा हाँ हाँ करते रहे। क्या करते रहे? लंगर में पूरी परसते रहे। तो कहाँ का लंगर था? बोले बागेश्वर धाम। बोले तो ठीक है भाई छोड़ो, कुछ पाप कम करो, बढ़िया है, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ किया तो भला है, भला है। तो बागेश्वर धाम पे ही क्यों पुण्य मिलेगा? अरे भाई बागेश्वर धाम पे जो होता वो जीव के कल्याण के लिए होता, मनुष्यता की कल्याण के लिए होता। मनुष्यता की कल्याण के लिए क्या होता? भोजन भजन दोनों, यहाँ खूब नाम जप कराया जाता, भोजन दिया जाता, और क्या किया जाता? बेटियों का घर बसाया जाता, आने वाले दिनों में आरोग्यता दी जाएगी, निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। ये सब मानवता के काम है, जनहित के काम है। इन कामों में आपकी भूमिका होगी। राम सेतु तो राम जी बाणों से भी बना सकते थे, लेकिन बंदरों का कैसे भला होता? बंदरों का भला कैसे होता? वो तो बाणों से भी बना सकते थे, एक तीर चलाते बाणों से बना देते, लो बन गया, बाहर में जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पत्थर। भाई हमारे पास जो सिद्धि शक्ति है वो तुम्हारे भला करने के बजाय हम अपना खुद का ही भला कर लें, लो तुम्हारी नहीं है जरूरत। क्या करना है? 2-4 काम बढ़िया करें। जो हम फ्लाइट में बैठे थे, एक गुरु का चेला मिला, बोला हमारे गुरु जी बहुत जानते। हम कहा कितना जानते? बोले बहुत जानते। हमने पूछा कितना? अरे बोले बहुत जानते। हम कहा क्या जानते? एक गुरु का नाम लिया, बोले वो आधार कार्ड और मोबाइल नंबर बता देते हैं। तुम बता देते हो? हम कहा हम नहीं बता पाते, हम पे ऐसी कोई विद्या ही नहीं है कि हम बता पाए। तो बोले हमारे गुरु जी बहुत जानते। हम कहा बुरा ना मानो तो एक बात बोले। बोले बोलो। हम कहा अपने गुरु से हमारी सेटिंग करवा। बोले क्यों? हम कहा हमको सट्टा नंबर चाहिए। आधार कार्ड जानते हैं, मोबाइल नंबर जानते, तो सट्टा नंबर भी तो जानते। बोले जानते होंगे। तो हम कहा हमें सट्टा नंबर दे। अमेरिका में सट्टा लीगल है, बाहर में गया, डॉलर में लाएंगे, भारत का कर्जा चुक जाएगा, अपना भी भला हो जाए। बाद में पता लगा वो खुद इनक्यान लेके रसीद काटते। जो गुरुजी मोबाइल नंबर आधार कार्ड बता दे वो खुद इनक्यान की रसीद कटवाते हैं। हमका हो गया कल्याण, जब खुद ही इनक्यान ले तो हो गया। देवी पेरे पे पत्ती मारी, पंडा कहे कला बता दे। वही हाल है। तो जीवों का कल्याण कैसे होगा? भोजन से, भजन से, सेवा से। तो सेवा सुमरन का कार्य यहाँ होता तो पहला हिंदुत्व का भला होगा, दूसरा भला आपको सेवा का मौका मिलेगा, सेवा का मौका मिलेगा, आपका भला होगा। आपका भला होगा तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी अध्यात्म से जुड़ेगी, सनातन से जुड़ेगी। आपकी सेवा को देखकर आपके बच्चे संस्कारमय बनेंगे, वो भी धाम आएंगे तो वो भी भजन करेंगे, वो भी भजन करेंगे तो वो कम से कम पब क्लब के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हलीउल्लाह वालों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तो मजार नहीं जाएंगे, चादर नहीं चढ़ाएंगे, फादर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तो तुम्हारी परंपरा शुद्ध रहेगी। तो तुम्हें भी लाभ, तुम्हारे आने वाले बच्चों को भी लाभ, आने वाली पीढ़ी भी शुद्ध रहेगी। और 365 दिन देना नहीं है, 365 दिन में मात्र आपको जो है मुश्किल से 20 से 25 दिन की सेवा देनी है। 20-25 दिन की सेवा क्या? कन्या विवाह और गुरु पूर्णिमा और कभी कभी पदयात्रा, बस इतनी सी सेवा है। बीच बीच में फिर आते रहना, दर्शन करते रहना। तीर्थ है, धाम है, धाम जाने से 3 लाभ होते ही हैं। तो धाम के 3 पुण्य हैं, उन तीनों पुण्यों को पाने के लिए बीच बीच में धाम के दर्शन। तो इस बहाने बालाजी के दर्शन, गुरु स्थान का गुरु स्थान, और भगवान के दर्शन के दर्शन, भजन का भजन। और स्वाभाविक रूप से धाम मंदिर तीर्थ जाने पर नाम जप शुरू हो जाता है। नाम जाप के प्रभाव से झूठ नहीं बोलना पड़ता। गाली उतनी देर, कम से कम उतनी देर गाली तो बंद रहती है, उतनी देर झूठ बंद रहता है। जितनी देर तीर्थ पे नाम जप करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, उतना पुण्य बढ़ता है। नाम जप से मन की शुद्धि होती है, तीर्थ जाने से मन की आत्मा को शांति मिलती है। और हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो 2 काम के लिए ही कर रहे हैं। कई को पैसा कमा रहे हैं, बोले सुख के लिए और शांति के लिए, और आदमी पर 2 ही नहीं है, ना सुख है ना शांति है। वो कहता है कल सोएंगे, परसों सोएंगे, तब तक एक दिन बिल्कुल ही सो जाता है, और शांति बिल्कुल ही नहीं। तो इसलिए धाम आएंगे तो सुख भी मिलेगा और शांति भी मिलेगी, भजन भी होगा, जाप भी होगा, और पाप भी कम होगा। ये भी फायदा है। तो मात्र आपको 20 दिन देना है, बाकी दिन आप अपने व्यस्त रहो।